श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। श्री राम कथा पाठ 5। आइए श्री राम कथा का भाग 5वां शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री राम। शिव जी ने कहा, देवी मैं जानता हूँ नारद ज्ञानी है, परम वैष्णव है, परंतु भगवान सबसे ऊपर है। वो इनके माध्यम से समाज में कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तब पार्वती ने कहा, विस्तार से समझाइए। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बाबा ने कहा, एक बार श्री नारद जी हिमालय में विचरण कर रहे थे। एक यहाँ पर विचित्र बात लिखी है। हिमालय द्वारका पूरा पवित्र है। हिमगिरी गुहा एक अति पावने, बह समीप सुर सरी सुहावने। वहाँ जितनी गुफाएं हैं सभी पवित्र हैं, पर एक अति पावन है। केवल एक ही क्यों, इसलिए कि उसके समीप गंगा जी की धारा बह रही। नारद ने कहा, दृश्य देखकर स्वप्न मुक्त होकर समाधि हो गए। सुमिरते हरि श्रापे गति बाधी, सहज विमल मने लागी समाधि। यहाँ भी बड़ी विचित्र घटना घटी। समाधि तो नारद जी की लगी है और तकलीफ इंद्र को हो रहा। तो गोस्वामी जी यहाँ बड़ी अद्भुत बात लिखी। एक सिंह ने किसी कुत्ते को देखा कि उसके मुंह में हड्डी लेकर चबा रहा है। अचानक कुत्ता ने शेर को देखा तो भागने का इस डर से कि शेर कहीं उसकी हड्डी छुड़ा न ले। अब सोचो, शेर कभी हड्डी छीनेगा? उसके मुंह से बाबा ने इंद्र की उपमा कुत्ते से की। सुख हाड़े ले भाग सठे, स्वान निरखी मृगराज, छोनी ले जन जान जड़े, तीमी सुरपति ही न लाजे। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर बोला, नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव ने कहा, अभी जाता हूँ, एक क्षण हमें नहीं लगेगा। बाबा की समाधि भंग करने में इसके तो हम विशेषज्ञ हैं। कामदेव अब गया विशेषज्ञ बनकर, लेकिन वो विशेषज्ञ नहीं विशेषज्ञ था। सारी चेष्टा लगा दी, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव थापी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार समापति जासु। अब तो कामदेव ने नारद जी का प्रभाव देखकर घबरा गया। तुरंत श्री नारद के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। नारद जी आंख खोले, सामने कामदेव को देखकर बोले, अरे कामदेव,
तुम कब आए? उसने कहा, महाराज पहले तो क्षमा करो आप हमें। अरे महाराज, मैंने बहुत महात्मा देखे पर आप जैसा कहीं नहीं। धन्य हो महाराज। नारद ने पूछा, कामदेव तुमने क्या विशेषज्ञता देखा हम में? कामदेव ने कहा, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। नारद मन में सोचने लगे, इसका मतलब कामदेव पर मेरा प्रभाव पड़ा। नारद ने कहा, अरे कामदेव, तुमने मेरी दूसरी विशेषता पर ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी समाधि को भंग करना चाहा तो मुझे क्रोध तनिक भी नहीं आया। इसका काम तब मैंने काम क्रोध दोनों जीत लिया। कामदेव ने कहा, वाह महाराज, आपको गजब ही कर दिए। पुनः नारद ने कहा, इतना ही नहीं, और सुनो मेरी विशेषता। जाकर तुम अपने इंद्र से कहना कि मुझसे में लोभ भी नहीं है। अब तो काम क्रोध लोभ तीनों पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। अब तीन विशेषताएं अपने ये दिखाने लगी हैं। सुनी सबके मने अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरु नहावा। अब तो नारद को जो कोई मिले इसी पूछे, बताओ कि इसी ने कामदेव जीता है? मेरे अलावा किसी ने कहा, हाँ एक है, चितवत काममयऊ जी छारा। नारद ने सोचा, शंकर जी ने काम को तो जला दिया लेकिन क्रोध को नहीं जीते, तो चलो शंकर के पास चले, बताएंगे कि आप सफलता तो हुए पर मेरी तरह नहीं। अब नारद जी आए शंकर जी के यहाँ। शिव जी सोचे, संत पधारे हैं तो आज श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। शिव जी ने कहा, नारद अच्छे पधारे, आज कुछ भगवान की कथा सुनाइए। तो नारद जी बोले, आजकल मैं एक नई कथा करने लगा हूँ। बाबा ने पूछा, कैसी नई कथा महाराज? तब नारद जी राम की कथा छोड़ काम कथा सुना बैठे। मार चरित्र शंकर रिहि सुनाए, अति व्रत जानी महेश सिखाए। भगवान शंकर मौन थे। अब कथा सुनाने के बाद श्रोता कुछ ना बोले तो वक्ता को अटपटा लगेगा ही। तो नारद जी पूछ बैठे, महाराज कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले, कथा कैसी लगी ये तो हम नहीं बताएंगे, पर एक बात जरूर बताएंगे। नारद बोले, क्या? बाबा बोले, नारद जैसी कथा यहाँ सुनाए हो और कहीं नहीं सुनाना, खासकर भगवान श्री हरि को तो भूलकर भी नहीं सुनाना। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जीमी यह कथा सुनायहु मोही। तीमी जनी हरि ही सुनावेहु, कबहु चलेहु प्रसंग दुरायु तबहु। बाबा की बात सुन के नारद को लगा कि मेरी प्रतिष्ठा देख के इनको जलन हो रही है, मेरी रुयायती ना फैल सके। बहुत समझाने पर भी नारद जी के समझ में बात नहीं आई तो नारद जी चल पड़े और
ब्रह्मलोक में विराजित हो गए और सोचने लगे कि अब हमें भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है। जो भगवान में विशेषता है वो सब अब मुझ में हो गई है। जब भगवान बुलाएंगे मेरी स्वागत समारोह करने के लिए तब सोचेंगे। लेकिन भगवान तो खबर ही नहीं ली। एक दिन श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आजकल नारद का कोई पता रता नहीं चल रहा, आप भी उनकी कोई खबर नहीं ले रहे हैं। भगवान ने कहा, लेंगे खबर अच्छी तरह से। अभी नारद जी ने में एक बीमारी हो गई है, अभिमान की। इधर नारद को लगा भगवान अभी तक मेरी खबर नहीं लिए, सापेद उन्हें हमारी विशेषता के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला हो, अब हमें चलकर मिल आए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। नारद जी को देखकर भगवान खड़े हो गए, बड़ा भारी स्वागत किए। प्रभु नारद जी तो यही चाहते थे कि हमारा स्वागत अच्छे से हो। तो भगवान स्वागत सत्कार के बाद पूछते हैं, नारद बहुत दिनों में कृपा किए, बोले भी हसी चराचरापा, बहुते दिनन किन्ह मुनि दाया। और नारद जी तो पूरी तैयारी में है कि भगवान पूछे हम सारी बात सुनाए। तो नारद जी पूरी काम कथा भगवान को सुना डाली। सुनकर भगवान हंस पड़े और मन ही मन कहते हैं, डरे अंकुरे गजब तरु भारी। और ध्यान दे, कभी कभी फसल में घास आ जाती है तो उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और नहीं उखाड़ोगे तो फसल खराब हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान को लगा कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान अंकुरित हो चुका है, तो बोगी सो मैं डारी हो उखारी। भगवान नारद जी की और प्रशंसा कर दिए तो उनका अभिमान और बढ़ गया। तुम्हारे सुमिरन तेमी है, मोह मार मद भमान। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी जैसे ही चले तो भगवान बीच रास्ते में ही एक दिव्य नगर का निर्माण कर दिया। अपनी माया से जहाँ के शीलनिधि राजा हैं, उनकी कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ने देखा तो बोले, पहुंच गया। राजा शीलनिधि ने नारद जी का अभिवादन किया, कन्या से भी प्रणाम कराया। और राजा ने पूछा, महाराज मेरी बिटिया के गुण दास आप बताइए। नारद जी ने जो देखा उस कन्या को सो नारद जी के होश उड़ गए और सोचने लगे,
जो रगही बराया अमर सोई। तो बेटा नारद तुम ही अमर हो जाओ, परंतु इसके लिए राजकुमार जैसा रूप भी तो होना चाहिए। सो नारद जी थोड़ी बहुत बनाकर बताए और चल दिए। रास्ते में सोचने लगे कि राजकुमार वाला सुंदर रूप कहाँ से मिले। हे भगवान, अब तुम ही सहायता करो जिससे एक कन्या मुझे मिल जाए। हे प्रभु, अब ये झोली माला तुम ही संभालो, हम तो बस राजकुमारी चाहिए। बहुविधि विनय किन्हते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी ही कृपाला। भगवान को देखकर नारद चरण पकड़ लिए। भगवान ने पूछा, नारद क्या बात है? अब तो नारद सोचने लगे, अब तो मेरा काम जरूर बन जाएगा। नारद जी अपनी सारी बात बताकर बोल, प्रभु मुझे आप अपनी सुंदरता दीजिए जिससे वो राजकुमारी हमें वरण कर ले। और नारद जी भगवान से सुंदरता मांगते समय एक सुंदर बात की। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। नारद ने कहा कि ऐ प्रभु, आप वही कीजिए जिसमें मेरा भला हो, क्योंकि मैं तो आपका ही दास हूँ। अब नारद जी तो यही सोच रहे कि ये अपनी सुंदरता देंगे, मेरा विवाह हो जाएगा, इसी में मेरा भलाई हो जाएगा। परंतु एक बालक का किससे में भला है, ये माँ समझती है। अबोध बालक को क्या ज्ञान। बालक बीमार हो गया तो माँ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाएगी, और जिस बच्चे को कोई डांटते हो तो माँ सिंहनी बन के आ जाती है और वही डॉक्टर से कहती है कि मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा दो ताकि ठीक हो जाए। बच्चा चिल्ला रहा, फिर भी माँ दबोच कर इंजेक्शन लगवा रही। अब जरा विचार करें, वही रंग दृष्टि से माँ कितना क्रूर व्यवहार कर रही है, पर माँ के इस क्रूर व्यवहार में बच्चे पर कितनी कृपा है, ये अबोध बालक नहीं समझेगा। इसी प्रकार भगवान जगत के माता पिता हैं। इस समय उनका भक्त नारद रोगी हो गया है, तो प्रभु को उसका ऑपरेशन कराना आवश्यक हो गया। अब इसमें भक्त को बुरा लगे तो लगे, परंतु भगवान वही करता है जिससे भक्त का भला हो गया। भगवान तुरंत नारद से एक व्यंग किया। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। भगवान ने कहा, नारद तुमने हित की बात की, परंतु मैं तो परम हित करूँगा तुम्हारा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद ने सोचा हम सुंदर बन गए, परंतु भगवान सुंदर की जगह बंदर बना दिए। भगवान बंदर ही क्यों बनाए? इसलिए कि भगवान ने विचार किया यदि आज इसे बंदर बनाएंगे तो ये बच जाएगा, अन्यथा जीवन भर बंदर बना नाचता रहेगा।
नारी विबस नर फिरही गोसाई, नाची नह मर कह की नाई। नारद जी स्वयंवर में जब गए तो सबने नारद जी को नारद ही जानकर प्रणाम किया और नारद को लगा हम सबसे सुंदर है, इसलिए सब हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। उसी बीच में दो रुद्रगणों ने देखा जब नारद को तो नारद की बड़ी प्रशंसा करने लगे। जैसे ही वह राजकुमारी आई, नारद जी उसके सामने ही जाकर मुंह दिखावे उसने बंदर जैसा रूप देखकर रास्ता ही बदल दी। नारद बार बार व्याकुल हो रहे, परंतु वो राजकुमारी उनकी तरफ देख तो ही नहीं। उस समय भगवान राजकुमार के भेष में प्रकट हो गए। राजकुमारी उन्हीं के गले में, राजकुमारी उन्हीं के गले में जयमाला डाल दी। भगवान उसे देखकर अंतर ध्यान हो गए। पूरा राज समाज उदास हो गया और नारद जी का बुरा हाल हो गया। रुद्रगणों ने कहा, महाराज बड़े सुंदर हो, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देख लो जाकर। तब नारद को झटका लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अचानक वही जलाशय में नारद को उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। नारद जी अपना रूप देखकर आग बबूला हो गए और कहने लगे, हमारे साथ विष्णु ने धोखा किया है। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा और यदि ना करस का तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। विष्णु ने संसार में मेरी जग हंसाई किया है। वक्ते झकते चले जा रहे हैं, बकते बकते नारद जी चले जा रहे हैं। देहु श्राप की मरियहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जैसा संत आज कितना क्रोध में पागल हो गया। और अब देखिए, पहले तो काम को भी जीत लिए, क्रोध को भी जीत लिए और अब वही नारद इतने क्रोध के वशीभूत हो गए कि आत्महत्या भागने की सोच लिए। और जैसे बाहर निकले तो सबसे पहले रुद्रगणों पर बरस पड़े। अरे दुश्मनों, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, राक्षस हो जाओ। सबसे पहले तो दर्पण दिखाने वालों को दंड मिला। फिर नारद दौड़ लगाए तो भगवान बीच रास्ते में ही मिलकर नारद जी ने जो देखा खरी खोटी सुनाने लगे भगवान को। अरे विष्णु, तुम परम स्वतंत्र हो चुके हो, तुम्हारे को कोई किसी का डर रहा नहीं। आज तुम्हें नारद से पाल पड़ा है, दूसरे की संपदा तुमसे देखी नहीं जाती, तुम कपटी हो। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी तुम ले लिए, बिचारे शंकर को किस विष पिलाए, तुम स्वार्थी हो, सदा से तुम्हारा कपट व्यवहार है। अंत में साप दिया, तुमने जिस राजकुमार का वेश बनाकर हमें छला है, उसी रूप में तुम धरती पर जाके जन्म लोगे। मैं नारी के विरह में
जैसे भटक रहा, तुम भी नारी के विरह को तड़पोगे। तुमने हमें बंदर बनाया, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी 3 शाप दे दिए और खूब गालियां सुनाई और भगवान खूब हंसे और अपनी माथा को संभेल लिया। श्राप सीप धरि हरसी हिप, प्रभु बहु बीनती किनह, निज मापक प्रबलता, करी से कृपा निधि लीनह। जैसे ही भगवान ने माया समेटे, बस से ही नारद जी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ और भगवान के चरणों में गिरकर महिमा कह के पुकारने लगे, हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, नारद तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से ही हो रहा हुआ है। नारद ने कहा, प्रभु मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, ये मेरा पाप कैसे मिटेगा। भगवान ने कहा, जाओ भगवान शिव के नामों का संकीर्तन करो, सारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाएंगे। दोनों रुद्रगणों को भी नारद जी आशीष दिए। समर मदन हरि हाथे तुम्हारा, होई हो मुस्कु तेना पुनि संसारा। और नारद जी भगवान का भजन करते हुए अपने धाम पधार गए। भोले शंकर दानी, तू जग का विधाता है। भोले शंकर दानी, तू जग का विधाता है। अपने भक्तों का तू बस दीन दाता है। बोले शंकर दानी, तू जग का विधाता है। अपने भक्तों का तू बस दीन दाता है। जब दुनिया सोती है, तब तू ही जगता है। जग का पालन पोषण बस भोला करता है। भक्तों के कष्टों को तू दूर भगाता है। कोई दूध से नहलाए, जल कोई चढ़ा जाए। कोई उसका जल सीधे कोई भंग पिला जाए। कोई आकर धतूर के तुझे भोग लगाए। किस्मत ही बदल डाले जो नाम जपे तेरा। आफत से तू टाले जो ध्यान धरे तेरा। चरणों में भोले तेरे जग शीश झुकाता है। भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान ने इस प्रकार से नारद का मोह भंग किया। इसके बाद एक कल्प की तुम्हें और कथा सुनाता हूँ। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महामाई जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ काली, माँ थामे भवानी, माँ वैष्णवी, माँ कामाख्या, माँ विंध्याचली, माँ भगवती दुर्गा हमरी माई महामाई की जय। सीता माई की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।